हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा फंडामेंटल के जो 26 लेसन है उससे लिया गया है। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है नर्सिंग थ्योरीज। तो अभी जो नर्सिंग थ्योरी है हमारी, कौन कौन सी हमारी नर्सिंग थ्योरी होती है और नर्सिंग थ्योरी जो है वो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरीके से हेल्प करती है, वो सब इसके अंदर है हमारा। तो इन्होंने बताया कि नर्सिंग थ्योरी इज द ग्रुप्ड टुगेदर अंडर वेरियस हेडिंग। तो अभी जो नर्सिंग थ्योरी है ना, वो एक समूह है और वो इकट्ठा मतलब कि अलग अलग हेडिंग के अंदर हमारा दिया जाता है। ठीक है, तो जो नर्सिंग थ्योरी है उसके अलग अलग हेडिंग के अंदर हमारी ये चीजें दी जाती है, लेकिन ये नर्सिंग थ्योरीज का एक ग्रुप ही होता है। तो देखते हैं कि उस ग्रुप में हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती है, नर्सिंग थ्योरी कहाँ कहाँ और क्यों अपनाई जाती है, क्या हेल्प मिलती है इनसे हमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अब इसमें हमारा बताया गया यूज ऑफ नर्सिंग थ्योरी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हमारी नर्सिंग थ्योरी जो होती है वो क्या हेल्प करती है। तो इन्होंने बताया है कि नर्सिंग थ्योरी कैन बी यूज ऑफ द क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ द वैरायटी ऑफ वे। तो भी अलग अलग रास्ते से हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हमारी नर्सिंग थ्योरी यूज होती है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है फ्रेमवर्क प्रैक्टिस, जो कि नर्स के द्वारा पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस के जरिए अपना फ्रेमवर्क बना करके, यानी कि उसके सिद्धांतों पर चल करके अपना अभ्यास करती है नर्स। और ये यूज हो सकती है हमारी जो नर्सिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, यानी कि नए नए सिद्धांतों को डेवलप करने के लिए, नए सिद्धांत बनाने के लिए हमारी यूज की जाती है थ्योरी। इट कैन द यूज विद द नर्सिंग प्रोसेस गाइड एंड स्ट्रक्चर सच ऑफ द फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो जितने भी हमारे नर्सिंग प्रोसेस है उन सभी में जो उनको गाइड करने के लिए, उनका एक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमारी नर्सिंग थ्योरी जो यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया इट कैन बी यूज ऑफ द क्लिनिकल पार्टिसिपेट ऑफ द मेथोडोलॉजी। तो इसके अंदर जो जो अलग अलग प्रकार के जो हम सिद्धांत बनाते हैं या अभ्यास करते हैं, तो उसके अंदर भी हमारी जो नर्सिंग थ्योरी होती है उनको यूज किया जाता है। तो थ्योरी जो है वो हमारी हेल्प करती है, प्रोवाइड करती है नॉलेज और इम्प्रूव करती है हमारा अभ्यास, जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं किसी चीज को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना उस चीज को, और जो हमारी घटनाएं हैं उनको कंट्रोल करने में भी। तो सभी चीजों में थ्योरी जो है वो हमारी हेल्प करती है। ठीक है, किसी चीज को किसी से समझाना, एक्सप्लेन करके बताना, उस चीज को डिस्क्राइब करना है, उसका प्रैक्टिस यानी कि उस चीज को सीखना है, काम को प्रैक्टिकली करना है, उसकी प्रिडिक्ट करना है, उस चीज को जांचना परखना है, उस घटना को कंट्रोल करना। तो उसके लिए हमें थ्योरी का जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो हमारी होती है उसमें पावर होती है कि नर्स इंक्रीज बिकॉज ऑफ द सिस्टमेटिकली डेवलपमेंट मेथड आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। तो भाई जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज अगर नर्स के पास होती है ना, तो उसके अंदर पावर होती है कि भाई वो अपना जो नॉलेज है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा सके, क्योंकि जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट मेथड के हिसाब से जो काम किया जाता है ना, तो उसके सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी जो है प्रोवाइड की जाती है प्रोफेशनल, जो हमारी ऑटोनॉमिक गाइड ऑफ प्रैक्टिस, एजुकेशन, रिसर्च, फंक्शन और प्रोफेशन। तो इन सभी चीजों में भी थ्योरी जो हमारी प्रोवाइड की जाती है। तो ये प्रोफेशनल जो हमारी जो चीजें होती है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है, जैसे गाइड करना, प्रैक्टिस, एजुकेशन हो जाती है, रिसर्च का जो वर्क हो जाते हैं हमारे सारे के सारे प्रोफेशन के अंदर। तो इनमें जो है थ्योरी प्रोवाइड की जाती है। स्टडी ऑफ थ्योरी जो है वो हेल्प करती है डेवलप ऑफ द एनालिस्टिक, तो अपने स्किल को एनालिस्टिक करने के लिए, चेंज लाने के लिए, अपने विचारों के अंदर चेंज लाने के लिए, और क्लियरिफाई वैल्यू ऑफ द एब्जेक्शंस, मान्यताएं वगैरह जो होती है उनकी जो वैल्यूज वगैरह होती है उनको साफ करने के लिए, यानी कि क्लियर करने के लिए। तो इन सभी में हमारी जो स्टडी होती है, यानी कि जो पुरानी मान्यताएं होती हैं, गलत धारणाएं होती हैं, गलत जो मिसकंसेप्शन होते हैं, उन सभी को कम करने के लिए, हमारे जंक्शंस को कम करने के लिए हमारी जो स्टडी ऑफ थ्योरी है वो हमारी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि स्टडी ऑफ थ्योरी जो है वो हमारी मदद करती है, जो पर्पज होते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के, जो पर्पज होते हैं, यानी कि भाई उद्देश्य क्या होता है नर्सिंग प्रैक्टिस का? उद्देश्य होता है कि पेशेंट को सही इन्वायरमेंट देना। तो प्रैक्टिस के उद्देश्य है शिक्षा है और रिसर्च है, उन सभी में भी हमारी जो है स्टडी ऑफ थ्योरी वर्क करती है। अगर हमें थ्योरी का नहीं पता होगा ना तो हम एजुकेट कर सकते हैं, ना हम रिसर्च में भाग ले सकते हैं, ना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ना ही किसी तरीके की गाइडेंस हमारे पास होगी, ना हमारी नॉलेज बढ़ेगी, और ना ही हम सक्सेसफुल होंगे, ना ही हमारा स्किल ग्रो करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा चीज है वो होता है स्टडी ऑफ थ्योरी। तो हमें थ्योरी की स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी जो नर्सिंग थ्योरी जो हमारी होती है उसके अंदर इन्होंने बताया कि नर्सिंग थ्योरी है बिकम द कॉर्नर स्टोन ऑफ द नर्सिंग डिसिप्लिन। तो भाई नर्सिंग के अंदर जो हमारा डिसिप्लिन होता है ना, जो अनुशासन होता है, तो उसमें नर्सिंग थ्योरी जो होती है वो कॉर्नर स्टोन है, यानी कि आधारशिला है। आधारशिला ही टूट जाएगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आपने अनुशासन को मेंटेन करना है तो नर्सिंग की थ्योरी के ऊपर चलना पड़ेगा। ठीक है, टुडे देयर आर, आज के उसे देखते हैं हम। तो इसमें दिया गया है लॉस ऑफ डिबेट से, तो मतलब आज का ये बताया गया है कि भाई आजकल जो क्या कहता है, तो क्या थी आधारशिला थी हमारी थ्योरी। ठीक है, लेकिन अब क्या चल रहा है कि अब बहुत सारे वैसे भी डिबेट इसके ऊपर होने लगे हैं, यानी कि बहुत सारी बहस होती है नर्सिंग को लेकर के। तो इसमें मैंने रीजन फॉर द ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द नर्सिंग थ्योरी, तो नर्सिंग थ्योरी के अंदर जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी लेने लगे हैं लोग। तो इसमें जो फर्स्ट जो है वो हमारा फॉर मोस्ट रीजन क्या रहता है कि वी कैन बी द नर्सिंग लीडर बिलीव, जो हमारी नर्सिंग की जो लीडर होती है, तो सबसे पहला क्या है कि इसमें जो मोस्टली जो कारण है इसका ये है कि जो नर्सिंग की जो हमारे लीडर्स हैं
तो उनका विश्वास क्या है कि इसमें स्टेब्लिश होती है, हमारा नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो अच्छे से स्टेब्लिश होता है अगर हम थ्योरी अच्छे से करते हैं तो। ठीक है, थ्योरी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और थ्योरी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी भी है, उसका विकास होता है और वो स्टेब्लिश भी होती है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जो थ्योरिस्ट होते हैं ना वो मोटिवेट भी होते हैं। इंट्रिंक्स वैल्यू ऑफ थ्योरी फॉर नर्सिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रोथ एंड द एनरिचमेंट ऑफ ए थ्योरी ऑफ द नर्सिंग इन इटसेल्फ। तो दूसरा इन्होंने बताया कि जो थ्योरिस्ट होते हैं वो मोटिवेट तो होते ही होती हैं, और थ्योरी की जो वैल्यू होती है नर्सिंग के लिए, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रो चीजें होती हैं, जो ग्रोथ होती है, वो सारी की सारी चीजें भी हमारी बहुत ही ज्यादा महत्व देती है इसमें, यानी कि थ्योरी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसमें जो है पर्सनल ग्रोथ भी होती है, इंपॉर्टेंस भी पता चलती है, वैल्यू भी पता चलती है। तो इसमें कुछ जो नर्स लीडर हैं उन्होंने अपना इंडिविजुअल भी कलेक्टिव एफर्ट लगाए हैं थ्योरी को डेवलप करने में, नर्सिंग थ्योरी को विकास करने में, उसके ग्रो करने में। ठीक है, तो कुछ नर्सिंग लीडर्स यानी कि जो नर्सें रही हैं, स्टाफ नर्सें रही हैं, आगे जो नर्सेज जो होती हैं उन्होंने बहुत ज्यादा जो है उसमें हेल्प की है कि नर्सिंग थ्योरी उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने काम के अनुभव से ये देखा है कि ये चीजें अगर हमने थ्योरी में पढ़ी हुई होती तो प्रैक्टिकल करने में हमें आसानी होती, या फिर थ्योरी में पढ़ करके अगर नए बैच या फिर न्यू स्टूडेंट अगर थ्योरी में पढ़ के उस चीज को आते हैं तो फिर उन्हें काम करने में दिक्कत नहीं आती। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ये चीजें सीखी हैं, तो इसीलिए उनको पता चला है वैल्यू ऑफ थ्योरी की भी, थ्योरी की क्या वैल्यू होती है। जो बिना थ्योरी के पढ़े हुए जो वहां पर चले जाते, तो जो नर्स होती है वो अपने जो सीनियर या जूनियर होते हैं उसको क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, डॉक्टर क्या क्या एक्सप्लेन करने बैठेंगे, चीज क्यों होती है, कैसे होती है, क्या करोगे। अगर आप थ्योरिकल उन चीजों को पढ़ लेते हैं, सिद्धांतिक तरीके से उन चीजों को पढ़ते हैं, तो आपको अपने वर्क में हेल्प मिलेगी। अगर थ्योरी आपने नहीं की है तो फिर आपको किसी काम में हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वही इसमें यही तक था हमारा, थ्योरीज का बेस क्या होता है और थ्योरी जो है वो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरीके से हमारी हेल्प करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।